साथियों, इस हिंदुस्तान में अब ये कहना मुश्किल हो गया है कि राष्ट्र बड़ा है कि महाराष्ट्र बड़ा है। कुछ लोगों को महाराष्ट्र बड़ा नजर आता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं इस 69वें गणतंत्र दिवस के पावन पुनीत अवसर पर कि राष्ट्र से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। राष्ट्र धर्म सभी धर्मों से ऊपर है और ये राष्ट्र धर्म इस बात को संकेत करता है साथियों कि यहां से धृतराष्ट्रवाद खत्म होना चाहिए, राष्ट्रवाद की स्थापना होना चाहिए। गांधी जी के सपनों को साकार करना है। हमारे देश का यदि किसान खुशी है तो डॉक्टर साहब की डॉक्टरी भी चलेगी, मास्टर साहब की मास्टरी भी चलेगी और वकील साहब की वकालत चलेगी। मैं कहना चाहता हूं साथियों कि यदि हमारे देश का किसान, मजदूर, श्रमिक, जरूरतमंद जो भी भाई है वो सुखी नहीं है, खुशी नहीं है, अंतिम पंक्तियों तक लाभ नहीं पहुंचाया जा रहा है, तो मैं असली स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करता हूं साथियों। हम सच्चे माने में तब स्वतंत्र होंगे जब उपेक्षित लोगों की, वंचितों की सेवा में, दलितों की सेवा में, उपेक्षा के शिकार हुए लोगों की सेवा में अपना जीवन न्यौछावर कर देंगे। आइए 69वें गणतंत्र दिवस के इस पावन पुनीत अवसर पर हम सभी लोग शपथ लेते हैं कि हे भारत माता, आतंकवादियों को माकूल जवाब देना है, हमें पीछे कदम नहीं बढ़ाना है, हमें उनके सपनों को बुलडोजर चला देना है उनके सपनों पर, ताकि हमारा ये वतन, हमारा ये मुल्क, हमारा ये गंगा जमुनी तहजीब का ये देश अपनी एकता, अखंडता और संप्रभुता की हर तरीके से रक्षा कर सके। साथियों, समय बदल गया है, परिस्थितियां विपरीत हो गई हैं, सच्चे राष्ट्रभक्तों का अपमान हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं, भारतीय संसद पर हमला हुआ, जम्मू कश्मीर विधानसभा पे हमला हुआ, गुजरात गोधरा कांड हुआ, तमाम ऐसी घटनाएं हुई साथियों जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये मुल्क पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना रहा। आज आइए हम इन घटनाओं को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते, लेकिन जरूर ऐसा शपथ ले सकते हैं इस गणतंत्र दिवस के पावन पुनीत अवसर पर कि आने वाले समय में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हम कमर कस के रहेंगे। मैं उन जाबाज जवानों के लिए पंक्तियां कहना चाहता हूं कि मैं आग लिखता हूं, मैं पानी लिखता हूं, सरहद पे जिंदा रहने वाले जवानों की जवानी लिखता हूं, न हिंदू लिखता हूं, न मुसलमान लिखता हूं, न गीता लिखता हूं, न कुरान लिखता हूं, न मंदिर लिखता हूं, न मस्जिद लिखता हूं। मैं किसी एक राष्ट्राध्यक्ष के मस्तक पे नहीं, दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्षों के मस्तक पे सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान लिखता हूं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान लिखता हूं। मैं कहना चाहता हूं साथियों कि 1 अरब की जनसंख्या ना दे तू, एक झांसी की रानी दे दे, वीर शिवा राणा प्रताप जैसा राजा हिंदुस्तानी दे दे। अरे देने वाले तो कुछ दे या ना दे, पर हिंदुस्तान की सरजमी पे आतंकवादियों को मरने के लिए चुल्लू भर पानी दे दे, चुल्लू भर पानी दे दे। कौम को कबीलों में मत बांटिए, ये नदी की तरह हमारा वतन। कौम को कबीलों में मत बांटिए, ये नदी की तरह हमारा वतन। इसे झीलों और पोखरों में मत बांटिए। वसूलों पे जो होना चाहे तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये नहीं कि नाव की जिंदगी खतरे में है। दौर है ऐसा साथियों कि पूरी नदी खतरे में है। आने वाले बच्चों को दिखाएंगे हम कौन सी सदी, जिस सदी में जी रहे हैं पूरी की पूरी सदी खतरे में है। साथियों, ये भारत है, यहाँ पे नर से नारायण होने की संकल्पना की जाती है। बड़ी से बड़ी परेशानियां हौसलों की गर्जना के सामने टल जाती हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं चेतावनी भरे शब्दों में, दुनिया के सारे देशों को मैं मिसाल देना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ की संस्कृति, सभ्यता अपने आप में अजूबी है। यहाँ जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत लिया जाता है। ये वही हिंदुस्तान है जो विदेश की धरती पर जाकर के अपना परचम लहराता है। मैं कहना चाहता हूं साथियों, यहां से लोग बीटेक की डिग्री, एमबीबीएस की डिग्री, तमाम ऊंची तालीम लेकर के विदेशों में नौकरियां करना चाहते हैं। शिक्षित युवा बेरोजगारों में आपको एक संदेश देना चाहता हूं इस 69वें गणतंत्र दिवस के पावन पुनीत अवसर पर कि आप बीटेक की डिग्री लिए हो, चाहे एमबीबीएस की डिग्री लिए हो, अगर आप ब्रिटेन में डॉक्टर हैं और इंडिया में मां कैंसर से पीड़ित है तो फाड़ में जाए ऐसी डॉक्टरी बेकार है, ऐसी मास्टरी बेकार है जो डिग्री लेके विदेशों में नौकरी करे। मैं कहना चाहता हूं कि आज के डेट में मुझे विदेश यात्रा करना हो
तो मैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे फ्लाइट में बैठने के पहले अपने दोनों पैरों को गंगा जल से धुल लूंगा, ताकि जब मैं विदेश की धरती पर पहुंचूं तो इस वतन की बेशक कीमती मिट्टी का एक कण भी विदेश की धरती पर न जा सके। भारत माता की जय।